सनातन परिवार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवधा भक्ति का जिक्र धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसका जिक्र 2 युगों में किया गया है। सतयुग में प्रहलाद ने पिता हिरण्यकशिपु से कहा था और फिर इसके बाद त्रेता युग में भगवान श्री राम ने मां शबरी से नवधा भक्त के बारे में कहा था। नवधा भक्ति का अर्थ 9 प्रकार से भक्ति से होता है। रामायण के रामचरितमानस के अरण्यकांड में नवधा भक्ति का वर्णन मिलता है। जब मां शबरी श्री राम से कहती है, मैं नीच अधम मंदबुद्धि हूं, तो मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। भगवान श्री राम शबरी द्वारा श्रद्धा पूर्वक भेंट किए हुए बेरों को बड़े ही प्रेम से खाते हैं और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इसके बाद भगवान मां शबरी को नवधा भक्ति के बारे में कुछ इस तरह से बताते हैं, जिसे तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा है। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन्ह कर संघा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थ है, मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूं, तू इसे सावधान होकर सुनना और मन में धारण करना। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करी कपट तजिगान। अर्थ है, तीसरी भक्ति है अभिमान से मुक्ति होकर गुरुजनों के चरण कमलों की सेवा करना। और चौथी भक्ति है कपट को छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरती बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थ है, 5वीं भक्ति वेदों में प्रसिद्धि है और छठी भक्ति में भगवान राम के शील की चर्चा की गई है कि इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना है। 7वम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। 8वम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखी परदोषा। अर्थ है, 7वीं भक्ति संपूर्ण जगत को संभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना और संतों को मुझसे भी श्रेष्ठ मानना है। 8वीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतोष करना और सपने में भी पराये में कोई दोष न देखना। 9वम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हियम हर्ष न दीना। 9 महु एकू जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अर्थ है, 9वीं भक्ति सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना है। हृदय में मेरा विश्वास रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। इनमें से जिसके पास एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। भगवान राम आगे माता शबरी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आजू सुलभ भई सोई। अर्थ है, हे भामिनी, मुझे वही प्रिय है, फिर तुझमें तो यह सभी तरह की भक्ति निहित है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। इस संपूर्ण प्रसंग को यदि संक्षेप में कहा जाए तो नवधा भक्ति के 9 प्रकार हैं। संत सत्संग, रति गुरु की सेवा, भगवत संकीर्तन करना, भगवान का मंत्र जप, इंद्रिय निग्रह, प्रत्येक जीव को परमात्मा भाव से देखना, यथा लाभ संतोष, सरलता। भगवान नारायण का आप सभी के परिवार पर सदैव आशीर्वाद बना रहे। सनातन धर्म से संबंधित विषयों की जानकारी के लिए कृपया सनातन परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, वह वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।